चलो भाई करें स्टार्ट। एक बात बताओ, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है भाई मयंक? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, है ना। चलो जी, तो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या थी? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, मैंने कहा फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट ऑल द कंज्यूमर या प्रोड्यूसर कंज्यूमर आर एक्चुअली बाय या प्लानिंग टू बाय, ठीक है, विद इन अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने इसके कंपोनेंट पढ़े थे, छोड़ दो जो भी है इसके अंदर, वो एक्सपेंडिचर याद करना था, सीधा याद रखना है एड इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई, ठीक है। फिर हमने ये कुछ बनाया था चार्ट वार्ट सा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, अब इसको रिवाइज नहीं करो, 2 बार रिवाइज हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ था, फिर ग्राफ की बात याद रख लेना कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहता है, कंजम्पशन बढ़ता रहता है विद द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम, और एडी उससे ऊपर रहता है और बिल्कुल पैरेलल चलता है, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ जाओ, मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई की बात करी थी, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में रिवीजन करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या था? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द कंज्यूमर या प्रोड्यूसर आएगा, क्यों प्रोड्यूसर आएगा जल्दी बोलो? क्योंकि सप्लाई हो रही है, ठीक है। मैंने कहा ऑल द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू बाय या सेल सर विद इन अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, डन होगी बात। इसके बाद एंड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पूछना है यहाँ तक? इजी है। फिर इसके बाद हमने एक क्वेश्चन करा था बड़ा मजेदार, याद है? एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम कैसे होती है? कोई बताएगा इसका आंसर? एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम कैसे होती है? इसको देख के एक्सप्लेन कर दो और बताओ, अपॉर्चुनिटी है, बता। हाँ हाँ यानी कि कहीं ना कहीं वो कॉस्ट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कवर करके चलती है। जो सेलिंग प्राइस, ऐसे लिखोगे, सेलिंग प्राइस ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर कवर्स क्या करेगी सर? मैंने कहा कॉस्ट प्रोवाइडेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कॉस्ट कौन सी? दैट इज रेंट, ये आपका सीओई, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। एंड अगर हम इसको बोथ डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पर ले लें तो वो क्या किसके इक्विवेलेंट बन जाएगी? नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट बन जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे ये भी डाल के दिया, इससे आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ जाए, क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा अब अगर ये प्रूव हो जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या है? नेशनल इनकम। क्या बोला मैंने? अगर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या प्रूव हो जाता है? नेशनल इनकम। तो हम क्या कह सकते हैं जल्दी बताओ? मैंने कहा हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल और इनकम के 2 ही काम होते हैं। प्रहलाद बताएगा क्या क्या होते हैं इनकम के 2 काम? हाँ भाई, क्या करेगा? इनकम आएगी, 100 रुपए आएंगे, क्या क्या करेगा? खर्च करेगा या फिर सेव करेगा। तो मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू मैंग क्या होगा? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। चलो जी, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा? सी प्लस एस। सुधर जाओ, घर पे जाके पढ़ाई करनी शुरू कर दो, नहीं कर रहे हो पढ़ाई, ठीक है। हो गए पेपर खत्म जो भी, अब चुपचाप पढ़ाई कर लो ढंग से, ठीक है। चलो मैंने कहा अब यहाँ पे देखना, हमने इसका शेड्यूल भी बनाया था। कंजम्पशन अपनी वही वाली ले ली, 100 से इनकम का इंक्रीज मारा, और कंजम्पशन का इंक्रीज कितने से करा था? 80 से। सर एक बात बताओ, जो 0 लेवल पे कंजम्पशन होती है उसको क्या बोलते हैं मयंक? जो 0 लेवल पे कंजम्पशन होती है, मतलब 0 लेवल इनकम पे कुछ कंजम्पशन होती है, उसको क्या बोलते हैं? सी बार बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या था उसका? युवराज, क्या था उसका पूरा नाम? क्यों नहीं आता? बहुत गलत बात है ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कितने पैसे हो गए? कितने पैसे? हाँ 10 रुपये ले लियो मुझसे। क्या नहीं है, लेने ही है वो तो, ठीक है। जहाँ पे अरे नाम बताओ उसका। ऑटोनोमस कंजम्पशन, भूल मत जाना, ठीक है। चलो बहुत हो गया ड्रामेबाजी, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो ढंग से। आ जाओ देखना, इसके बाद हम लोगों ने ये बनाया था एग्रीगेट सप्लाई में एक स्पेशल बात क्या थी? एग्रीगेट सप्लाई बस 45 डिग्री पे पहली बात तो कट करता है ओरिजिन को, और साथ में जहाँ पे कंजम्पशन कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व मीट करते हैं वहाँ पे क्या होता है जल्दी बताओ? इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे सेविंग क्या हो जाती है? 0 होती है, ठीक है। तो सेविंग कर्व भी यहाँ पे कट करेगा जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे होंगे, क्लियर है? इतनी बात करी थी हम लोगों ने। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कुछ करी थी, एक बार रिवाइज कर ले। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में क्या क्या था? चलो बताओ फटाफट। सबसे पहला, देयर इज ऑलवेज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकती, दैट देयर शुड बी ऑटोनॉमस कंजम्पशन,
ठीक है। व्हेन इनकम इज लेस देन दी कंजम्पशन, मैंने कहा जब इनकम किससे कम है, कंजम्पशन से कम है, तो हम क्या कर रहे होंगे, जल्दी बोलो, डिससेव कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, डिससेव कर रहे होंगे। आगे बढ़े, मैंने कहा इसके बाद मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है, वो हमारा क्या होता है, डिससेविंग पॉइंट। मैं फास्ट तो नहीं करा रहा, ठीक है ना, अभी इतना एक्सेप्ट है, फिर नया पढ़ेंगे वो तो स्लो करना ही है। फिर एग्रीगेट सप्लाई कट ओरिजिन एट कितने डिग्री पे कट करता है, जल्दी बोलो, 45 डिग्री। इतनी बातें याद रखना प्लीज। अब आज हम लोग अपना टॉपिक डालते हैं और स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड दे दो मेरे को बस प्लीज। टीआर दे दे, चल तेरी बुक का है, तेरी बुक का है, सबको घर भेज दूँ। दो किस खुशी में भाई, चलो ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ अपने आप, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हाँ है वो वाले, वही वाले मेरे वाले दे, वैसे तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। चल, तो मैंने कहा अब बात आती है किसकी, ऑटोनोमस, सॉरी ऑटोनोमस बोल रहा हूँ, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। किसकी बात करेंगे, जल्दी बोलो, स्लोप ऑफ कंजम्पशन। सर ये स्लोप ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या है, मैंने कहा ध्यान से सुनना। अब स्लोप ऑफ कंजम्पशन दो तरीके से बाइफरकेट होता है। अच्छा स्लोप होता क्या था वैसे याद है, अगर कोई भी कर्व बना हुआ है, मान के चलो ऐसा कोई कर्व बना हुआ है, तो इसका स्लोप कैसा है, स्लोप बेसिकली हम ये डिसाइड करते थे, ये वाली चीज, कि एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को कितने से घटाना पड़ा, या दोनों चीज बढ़ रही हैं। अगर दोनों चीज बढ़ रही है तो कैसे बढ़ रही हैं, उनके नेचर को हम बात करते थे स्लोप के बारे में, है ना। अब हमें स्लोप की स्टडी दो लेवल पे से करनी है। कितने लेवल से करनी है, दो लेवल से। मैंने कहा ध्यान से सुनना, पहला होगा हमारा मार्जिनल लेवल, लिखोगे साथ में सारे, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर ये क्या होता है, ये मार्जिनल वर्ड का मतलब याद है क्या आप लोगों को, पहले ये बताओ प्लीज, आराम से समझना। मैंने कहा मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या था, बोलो ना यार, हाँ बोलो, फिर याद तो है, एडिशनल। मैंने कहा मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता था, एडिशनल। तो यहां पर इस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, कि जैसे ही मेरी इनकम 1 रुपए से बढ़ी, यानी कि व्हेन आई गॉट एन एडिशनल इनकम, तो मेरा जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, व्हाट इज इट्स नेचर टू इंक्रीज इट्स कंजम्पशन। ठीक है, तो मैंने बोला एडिशनल कंजम्पशन, लिखे यहां पर एडिशनल कंजम्पशन एमपीसी रेफर्स टू, ऐसे लिखते हैं, रेफर्स टू, एमपीसी रेफर्स टू एडिशनल कंजम्पशन with reference to an additional change in income। मतलब यहां पर जो एडिशनल चेंज आया होगा किसके अंदर, इनकम के अंदर जो एडिशनल चेंज आया होगा उसके रेफरेंस में जो हमारी एडिशनल कंजम्पशन बढ़ी होगी, जैसे जो एडिशनल इनकम में जो चेंज आया उसके रेफरेंस में जो एडिशनल कंजम्पशन बढ़ी, उसको हम बोलते हैं यहां पर क्या, एमपीसी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक एग्जांपल लिखेंगे, आराम से समझेंगे उसको, ठीक है। एग्जांपल देखना, मैंने कहा लेट सपोज एक इनकम लेवल था, यहां मैं लिख रहा हूं इनकम लेवल, या इनकम को वाई लिखूं, यहां पे वाई ऐसे लिख दूं, वाई, डन है। और मैंने कहा यहां पे कुछ कंजम्पशन रही होगी हमारी, मैंने कहा सबसे पहले हमारा इनकम लेवल मैंने आपको लिखा यहां पर 100 रुपए का, कितने की इनकम थी, 100 रुपए की। मैंने कहा उस मोमेंट पर मेरी कंजम्पशन थी 120 की, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। क्या ये मेरा एमपीसी को दर्शा रहा है क्या, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वी आर चेकिंग द एडिशनल चीज।
तो मैंने कहा एडिशनल की बात कर लेते हैं। मैंने कहा एडिशनल इनकम आई मेरी 200 की, एडिशनल इनकम नहीं, मेरी इनकम 200 हो गई, मैंने ये बोला, ठीक है। तो मेरा कंजम्पशन कितना हो गया, 200 हो गया। तो कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज। तो मैंने कहा चेंज इन इनकम पहले निकालेंगे। क्या पहले लेवल पे कोई चेंज निकलेगा, नहीं सर। मैंने कहा दूसरे लेवल पे चेंज निकलेगा, हाँ सर। कितने का चेंज आया, 100 का। 200 से आप कितने पर चले गए हो, मतलब 100 से आप कितने पर चले गए, 200 पे, तो आपका चेंज कितने का हो गया, 100 का चेंज आ गया। कोई डाउट यहाँ तक। फिर ऐसे ही सेम आप निकालोगे चेंज इन कंजम्पशन। क्या पहले लेवल पे कोई चेंज था, नहीं सर, बिल्कुल कोई चेंज नहीं था। मैंने कहा उसके बाद आप 120 से कहां पर आ गए, तो कितने से चेंज, 80 से। अब ध्यान से सुनना, यानी कि जब आपकी इनकम 100 रुपए से बढ़ती है तो आप कितने से चेंज लेके आते हो, 80 से चेंज लेके आते हो। जब आपकी इनकम 100 से बढ़ती है तो आप कितने से चेंज लेके आते हो, जल्दी बोलो, 80 से चेंज लेके आते हो। तो इसका मतलब ये हो गया आपकी एमपीसी की वैल्यू कितनी हो गई, विद द रेफरेंस टू चेंज इन इनकम वी हैव चेंज्ड आवर कंजम्पशन फॉर 80, ठीक है। तो मैंने कहा अपॉन में कौन जाएगा, जल्दी बोलो, इनकम या कंजम्पशन, इनकम जानी चाहिए, क्योंकि विद द रेफरेंस, जिसके भी रेफरेंस में चेंज देख रहे होते हैं उसको नीचे रखते हैं, और जो भी चीज का चेंज निकाल रहे होते हैं उसको हम ऊपर रखते हैं। और जिस किसका चेंज देख रहे हैं हम देख रहे हैं एडिशनल चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, विद द रेफरेंस टू एन एडिशनल चेंज इन इनकम। तो ये फॉर्मूला आपका लाइन से ही बना है, जो आपकी डिनोट हो रही है ये उसी से बना है। तो मैंने कहा आपका सबसे पहले, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, एमपीसी। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, एमपीसी। तो एमपीसी का फॉर्मूला निकल के आता है यहां पर आपका, एमपीसी इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन, खुद ही बोलते बोलते क्या लिख दिया, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। कोई डाउट यहां तक। एमपीसी का फॉर्मूला क्या आया, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम एंड विच इज इक्वल टू योर स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कोई डाउट यहां तक। चलो इसके आगे चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम आ गया। तो अगर वैल्यू निकाले हम ऊपर वाले एग्जांपल से तो कितनी निकलेगी, जल्दी बताओ। चेंज इन कंजम्पशन था हमारा 80, कितना आया 0.8, ठीक है। अब इसकी कुछ खास बातें हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म नहीं, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखेंगे यहां पर। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लीज नोट करेंगे। सबसे पहली, भाई बातें मत करो, सामने सुन लो। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, इट इज सेम फॉर एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। इट इज सेम एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाओ। आओ सर देखते हैं एक बार आप ऊपर चेक करोगे तो जब भी हमने जो शेड्यूल बनाया था, याद है क्या, जब उसमें चेंज आता था 100 का, तो हम उसका हमेशा कंजम्पशन में कितने का चेंज लाते थे, 80 का। क्या वो हमेशा सेम था या चेंज होता था, सेम था। दैट्स वाई आप इससे याद रखोगे क्या, कि जो आपका एमपीसी है, जो आपका एमपीसी है वो सेम रहने वाला है एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इट इज सेम एट द ऑल लेवल ऑफ इनकम। कोई डाउट इसके अंदर। चलो अब इसकी वैल्यू के बारे में बात करते हैं, किसकी, एमपीसी की, कि इसकी वैल्यू कहां से लेके कहां तक हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे लगाएंगे हम टेस्ट चेक। क्या लगाएंगे, टेस्ट चेक। कैसे, मैंने कहा सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप क्वेश्चन करोगे और उसके बाद आंसर निकालोगे, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। सब लोग ऑब्जर्व करोगे मेरे साथ, बाद में लिखना, ठीक है। टेस्ट चेक बेसिस कैसा, सर मैंने कहा एक बात बताओ, क्या एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन कैसे, हाउ, आज हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा क्या एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, पहले मैंने आपसे क्वेश्चन करा, मैंने आपको आंसर नहीं दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालोगे, इसके फॉर्मूले को पुट करके देखना। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है,
चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई, तो ऐसे पुट कर देते हैं चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू 1। सही लिख रहा हूं? और मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये होगा कि चेंज इन सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन वाई होगा। क्या इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम बराबर हो जाए? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, आपका ऐसा कहना है। चलो जी देख लेते हैं। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर ये चेंज इन इनकम कितने का आया है, 100 का, तो क्या हम चेंज इन कंजम्पशन 100 का ला सकते थे? ऑब्वियसली भाई, याद आप करो, हमने बात करी भी थी कि अगर जो एमपीसी ऑफ रिच होगा वो बंदा कैसा होगा, वो क्या कह रहे भाई मेरे को तो अभी जरूरत है, वो जितना इनकम कमाएगा उतनी ही खर्च भी करेगा, तो यानी कि वहां पर उसका क्या रहेगा, जल्दी बोलो, उसका एमपीसी 1 के बराबर रहेगा, यानी कि उसकी चेंज, हाँ सॉरी मैंने रिच बोल दिया क्या, हाँ सॉरी एमपीसी ऑफ पुअर, ठीक है, मतलब महत्व वो वही चल रहे थे, ठीक है, बस वो निकल मुंह से वर्ड रिच गया, ठीक है। चलो कोई डाउट यहाँ तक, कुछ पूछना हो यहाँ तक? ओके, तो पहली ऑब्जर्वेशन तो हमारी ट्रू हो जाती है, हाँ सर कि चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, हाँ हमें एक्सेप्ट हो रही है ये बात, तो यानी कि एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यस। अगले पे चलें। सर अगला क्या है? मैंने कहा देखते हैं। क्या एमपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है? तो आप दोबारा से ऐसे नहीं, डायरेक्ट जजमेंट नहीं बनाना, मुझे पता नहीं हो सकती, नहीं सॉरी मुझे पता है हो सकती है, लेकिन एक बार चेक करेंगे कैसे, क्योंकि वही ऑब्जर्वेशन बनाएंगे, इससे आपकी एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होगी इस सब्जेक्ट के रिगार्ड में। देखना क्या एमपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है, हम डायरेक्टली हाँ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा कैसे करेंगे, दोबारा से वही क्या करें, फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताओ? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू 0। और क्या ऐसा हो सकता है कि चेंज इन, अब उधर जाएगा तो चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या हो गई, 0। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि चेंज इन कंजम्पशन 0 आ जाए? मैंने कहा हो सकता है भाई। जो एमपीसी ऑफ रिच होगा, एक रिच पर्सन जो होगा उसकी इनकम बढ़ेगी भी तो उसके साथ वो कंजम्पशन इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी सारी नीड्स कैसी हैं, फुलफिल्ड है। क्लियर हुई बात? और कहीं ना कहीं चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो हम क्या लिख देंगे, जल्दी बोलो? यस, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं। क्या एमपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? इसका आंसर मुझे आप 1 मिनट लेके बताओ, आप चेक करो आराम से नोटबुक में सॉल्व करके। हाँ नहीं हो सकता, पूछूंगा पूरे रीजन के साथ, रेंज की बात नहीं करनी, तभी बोला एनालाइज कर लो, 1 मिनट है आपके पास। हाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सोच लिया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, सोच लिया, ठीक है। किस किस ने सोच लिया, किस किस के नहीं सोच पाया, बताओ जी। माइन युवराज, फॉर्मूला पुट करूँ ना? चलो देखना, मैंने कहा क्या कह सकते हैं, अगर मैं बोलूँ चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम ग्रेटर देन 1, तो अब ये इनकम चेंज इन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन चेंज इन इनकम, ऐसा ही होगा? क्या ये हो सकता है? ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आप, कैसे बन जाएगी, अबे पढ़ तो सही ढंग से। चेंज इन कंजम्पशन, एक बात सोच के देख, ये पता है किस सिचुएशन के बारे में कर रहा है, मैं इसकी सिचुएशन आपको न्यूमेरिकली फॉर्म में लिख के देखता हूँ। मैंने कहा चेंज इन कंजम्पशन आपका आया कितने से, 120 से, बट आपकी चेंज इन इनकम कितनी हुई थी, 200 से, ओ सॉरी 80 से, सॉरी हाँ 80, 100 लिख देते हैं। चलो ऐसा हो सकता है क्या? ऑब्वियसली भाई, 100 रुपए की बत्ती आई है तो 100 ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, है ना? तो सर आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि एमपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे कर देंगे नो। चलो आगे बढ़े, एक और पूछते हैं। चलो
क्या एमपीसी की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है? क्या कह रहा हूं? इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन ऑलवेज इंक्रीज करती है, कभी भी डिक्रीज नहीं करती। ये हमने पढ़ा है ना? तो यही यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। क्या एमपीसी की वैल्यू कैन एवर बी नेगेटिव? लेस देन 0 बेसिकली। हाँ जी बोलो, हो सकती है क्या लेस देन 0? नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। उसका मतलब है कंजम्पशन नेगेटिव में, चेंज इन कंजम्पशन नेगेटिव में। भाई अब इसके लिए हमने रीजन क्या देंगे, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि इनकम के बढ़ने के साथ कंजम्पशन ऑलवेज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई कभी भी कंजम्पशन जो चेंज इन कंजम्पशन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? अब इसी से एमपीसी की वैल्यू की रेंज निकल के आती है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। एमपीसी की वैल्यू की रेंज ना पता है कहाँ लिखेंगे? चलो यहाँ पॉइंट में लिख देते हैं, सी पॉइंट में। तो रेंज ऑफ एमपीसी कहां से लेके कहां तक लाई करेगा? मैंने कहा 0 से लेके और 1 तक। कौन सा ब्रैकेट लगाऊं? यही वाला, ठीक है। क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। याद आ गया मुझे अब ये, ठीक है। ओके आगे बढ़ जाएं। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यहां तक आपको क्या समझ में आया? एमपीसी का खेल आपको समझ में आया। अब मैं आपको इसी के साथ आपको एक और चीज पढ़ाने वाला हूं, एपीसी। क्या पढ़ाने वाला हूं? एपीसी। एपीसी बोले तो अब देखो ना, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन, और स्लोप में दो तरीके की स्टडी इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है मार्जिनल लेवल की स्टडी, दूसरी होगी एवरेज लेवल की स्टडी। तो मैंने कहा यहां पे लिखते हैं अगला बी, लिखोगे मेरे साथ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हेलो बोलो, क्लास में है नहीं तो 8:30 लिखो इधर लेकर। चलो करें आगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मार्जिनल वर्ड में क्या था? एडिशनल, बट यहाँ पे एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखना, एवरेज वर्ड का मतलब होता है पर यूनिट। जैसे मैं हर एक चीज का ना एक स्पेसिफिक वर्ड आपको इंक्लूड करके देता हूँ, तो ऐसे याद रखा करो। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या है? एडिशनल। और एवरेज वर्ड का मतलब क्या हो गया? पर यूनिट। अब पर यूनिट में कैसे बात करोगे? मैंने कहा लिखते हैं, कंजम्पशन एट पर यूनिट ऑफ इनकम। ठीक है, क्या बोलोगे? सिंपल, कंजम्पशन एट पर यूनिट ऑफ इनकम। ठीक है, क्या पर यूनिट की जगह पता है क्या? यूनिट, क्योंकि हमें पता है रुपी है यहाँ पर, क्योंकि इनकम किस में मेजर होता है? रुपी में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पर रुपी ऑफ इनकम। अब इसका मतलब क्या है? सर प्लीज ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे आपके आगे पहले एक तो वो बनाता हूँ, वो जो शेड्यूल बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, क्या था वो? याद है क्या आपको? सर सबसे पहले हम लिखा करते थे इनकम, फिर साथ में लिखते थे कंजम्पशन। ठीक है, बस इतना ही लिखते हैं क्योंकि इनकम और कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है। और फिर कैसे करा करते थे? जीरो पे क्या था? कुछ तो होता ही था, 40, फिर 100 होता था, फिर ये बढ़ता जाता 120, फिर 200 पे 200, 300 पे 280, 400 पे 360 और 500 पे 440। कोई डाउट यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा इनकम और कंजम्पशन का। अब मैंने कहा यहाँ पे पर यूनिट हर लेवल पे निकालना है। एवरेज का मतलब क्या होता है? कि मान के चलो, एवरेज का मतलब समझते हैं पहले तो। यहाँ पर एवरेज का मतलब होता था मीन। याद है, मीन मार्क्स निकाला करते थे आप लोग।
तो मैंने कहा मैंने एक क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया मान के चलो, ठीक है, जिसमें 4 स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स आए 10, 15, 20 और 25। एवरेज कितनी आएगी? प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, है ना, मतलब डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा एक बार देखो, बताना जरा। 40, 12.5 आएगा। कितना आएगा? 12.5। ये क्या है, इसका मतलब क्या होता था कि भाई साहब आप ये जो हमारे टीचर है वो मिनिमम से मिनिमम 12.5 नंबर तो बच्चों के दिलवा ही देते हैं। ये एवरेज का मतलब हो गया, यानी कि जितने अभी तक मार्क्स आए हैं उन सबका टोटल मारो और उसका डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटी कर दो। अब लेकिन एक बात बताओ, यही मुझे पता चलता है, मेरा एक और स्टूडेंट था जिसके मार्क्स आए 40, ठीक है, अब डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 5। तो मैंने कहा अब क्या मेरी एवरेज वही रहेगी जो पहले थी या फिर चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी कि एवरेज हर लेवल पे सेम रहती है या चेंज करती है? चेंज करती है। लेकिन जो मार्जिनल था वो क्या था? हर लेवल पे सेम रहता था। ये बात समझाने के लिए मैंने आपको इस एवरेज का मीनिंग समझाया। एवरेज का मतलब क्या होता है? जो हर लेवल पे चेंज करती है। बट एवरेज का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज एक बच्चे के मार्क्स सर कितने दिलवा सकते हैं? इतने, जो आपके निकल के आ रही है एवरेज, ठीक है, और ये हर लेवल पे चेंज करेगी। ऐसे ही मुझे बताओ हमारी कंजम्पशन जब कितनी थी, मान के चलो सेकंड लेवल पे चेक करते हैं एक बारी कि हमारा जो बंदा है, ये एक बंदा जिसकी बात कर रहे हैं हम वो कितना खर्चा करता है? 120 रुपए। जब उसकी इनकम कितनी थी? 100 रुपए। तो 1 रुपए पर उसका कितना खर्चा आया? काइंड ऑफ 1 रुपए पर कितना आया? 1.2। तो यानी कि अगर मुझे निकालना है एपीसी की वैल्यू, तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? सी बाय वाई बन जाएगा। क्या चेंज इन सी बाय वाई बन जाएगा या सी बाय वाई बनेगा? सी बाय वाई, है ना। तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाई, यहाँ तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसका निकालोगे तो 1.2 आ जाएगा, इसका निकालोगे 1 आ जाएगा। हर लेवल पे चेंज हो रहा है क्या? जल्दी बोलो फटाफट। हाँ सर। और कैसे? ये दर्शा क्या रहा है, इसका मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना। देखो ये 1.2 का मतलब क्या है कि अगर ये बंदा 1 रुपया कमाता था 100 लेवल ऑफ इनकम पर, तो ये बंदा अपना खर्चा कितना करता था? 1.2। ये बंदा जब 300 रुपये कमाता था, या सॉरी 200 रुपये कमाता था, ठीक है, तो उस लेवल पर 1 रुपये में से कितना खर्च कर दिया करता था? 1 रुपये पूरे का पूरा खर्च कर देता था। यानी कि सेविंग कितनी रही होगी? 0। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितना हो जाता था? पॉइंट, इसके में हमने निकाला था शायद कितना था? 0.93, फिर आ गया 0.9 और ये 0.88। हर लेवल पे चेंज हो रहा है क्या? हाँ सर, हर लेवल पे चेंज हो रहा है और हर लेवल पे आपकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है। और इसका मतलब क्या दर्शाता है? पर रुपी ऑफ इनकम पर आप कितना खर्चा करते हो। कोई डाउट? अब दोबारा से फिर इसका सवाल क्या उठेंगे कि इसकी इनकम की इसकी वैल्यू, वही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, दोबारा से लिखते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। चलो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे बात करते हैं, आ जाओ। क्या हर लेवल पे सेम है या डिफरेंट है? इट इज डिफरेंट एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। इट इज डिफरेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। लिखोगे साथ में, इट इज एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अगले पे आ जाओ। एक तो बंद करो, हमारे तो काम खराब हो गया। ठीक है, चलो। इट इज डिफरेंट एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। ये कैसा है? जल्दी बोलो। डिफरेंट है सारे लेवल ऑफ इनकम पर। ठीक है, चलो अगले पे बढ़ जाते हैं। फिर अब इसकी हम क्या बनाएंगे? रेंज बनाएंगे वही। अब दोबारा से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर वही चेकिंग करनी सिखाऊंगा। मैंने आपको ये पहले जब पढ़ा रहा था तब नहीं कराई थी। ये बेसिकली आनी चाहिए, लेकिन एनालिसिस होता है, ये एमसीक्यू में काम आता है ये बेसिकली। ठीक है, चलो। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है? ऐसे हाँ तो बोल सकता है बहुत इजीली, बट दिमाग में जजमेंट बनाने के लिए क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? अब सी बाय वाई पुट करेंगे।
तो c बाय y इज ग्रेटर देन 1। एंड क्या c इज ग्रेटर देन y हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल सर हो सकता है। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। इनिशियल स्टेजेस में कंजम्पशन ज्यादा ही रहती है इनकम से, बिकॉज वी हैव नो क्या होता है, हमारी इनकम अभी कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, बिकॉज देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन ड्यू टू द रीजन ऑफ, लिख भी देते हैं, रीजन के साथ चलेंगे, ड्यू टू ऑटोनोमस। मेरे से सुनते तो रहते हो तुम लोग, लेकिन याद कुछ नहीं करते हो, मैं ये देख रहा हूं। पढ़ के नहीं आ रहे हो तुम, और ये पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैंने बोल रखा है गवर्नमेंट बजट का टेस्ट कब देने वाले हो ये बता दो मुझे। गवर्नमेंट बजट खत्म हो गया, तुमने अभी तक उसका टेस्ट की बातचीत नहीं करी है बिल्कुल भी। हाँ, अगली क्लास में दे दो। चलो आ जाओ। एपीसी क्या 1 हो सकता है? कोई नहीं, चल कर लेंगे बात। एपीसी क्या 1 हो सकता है? जल्दी बोलो। यस सर, बिल्कुल हो सकता है। c बाय वाई इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू वाई। हाँ सर पॉसिबल है, बिल्कुल देखा भी हमने। कहाँ देखा है? ये रहा, ये वाले पॉइंट में है ना। तो हो सकता है सर, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम भी हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई रीजन देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब अगला देखोगे, मैंने कहा भाई सबका फोकस सामने, क्या एपीसी लेस देन 1 हो सकता है? लेस देन 1 इसका मतलब क्या है? c बाय वाई लेस देन 1, कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। हो सकती है कि नहीं हो सकती? हाँ सर हो सकती है, ये इट इज ऑल्सो पॉसिबल। यस, आ जाओ इससे अगले पे चलते हैं। क्या एपीसी इज इक्वल टू 0 हो सकता है? यानी कि c बाय वाई को 0 होना पड़ेगा और c इज इक्वल्स टू 0 ही ना हो पाई। कैसे? क्योंकि बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। यानी कि यही वाला रीजन यहां पे भी चिपक जाएगा। आई बात समझ में? ड्यू टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ओके, अब आगे बढ़े। अगर हम एक मिनट देना, चलो क्या करें? हाँ वो तो कर लिया ना हमने, ग्रेटर देन 1 वाला करा है ना, वही है, ठीक है। कि c बाय वाई, c इज ग्रेटर देन 1 इनकम, तो वो बढ़ता रहेगा तभी। ये 0 लेवल पर भी हमारी तो क्या होती है, कुछ ना कुछ रहती है वो, है ना। तो इसकी रेंज लिख दें लास्ट। कहाँ गई तुम्हारी मित्र? आज फिर छुट्टी? रेंज बताओ, रेंज कैसे लिखेंगे? रेंज जल्दी बताओ सर। 0 हो सकती है, नहीं हो सकती? 0 तो नहीं हो सकती, तो यानी कि 0 से तो बड़ी रहेगी, इसलिए मैंने कौन सा वाला ओपन ब्रैकेट लगाया, यानी कि 0 से ऊपर रहेगी। 0 से लेके कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक जाएगी, और इन्फिनिटी पे भी हमेशा ये वाला ही ब्रैकेट लगता है, ठीक है। चलो कोई डाउट यहाँ तक? ये आगे बात कर लेते हैं। ये होगी बात एपीसी एमपीसी की, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। बेटा भी थोड़ा सा वेट करना, ठीक है, 15 मिनट, ठीक है, इनको भी कराना है मेरे को आगे। चलो ये हो गया आपका कंजम्पशन फंक्शन खत्म। अब सेम चलते हैं, स्लोप ऑफ कंजम्पशन हो गया खत्म। अब मैंने कहा अब चलेंगे किसके ऊपर? स्लोप ऑफ सेविंग कर। लिख लो, आ जाओ। स्लोप ऑफ सेविंग। सर स्लोप ऑफ सेविंग का मतलब क्या हो गया? यहां पे कंजम्पशन की बात होगी या सेविंग की बात होगी?
यहाँ पे सेविंग की बात होगी। तो अब बस सिंपल हो गया, अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही है, इसमें भी मार्जिनल और एवरेज की स्टडी होगी। मार्जिनल की स्टडी कैसे होगी, वही एडिशनल, इस बार क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी बस, और किसके, विद रेफरेंस टू दी चेंज इन इनकम। और वहाँ पे एवरेज में क्या आ जाएगा, C बाय वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं अब, क्योंकि बहुत डिटेल लेवल पे पहले पढ़ लिया ना। चलो जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब जब सेव करने वाले होंगे तो हम क्या बात करेंगे, चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। क्लियर है क्या, यानी कि हम जैसे जैसे 1 रुपए इनकम बढ़ती है तो उसमें हम अपनी सेविंग को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो सेविंग का रेट भी वैसा ही रहेगा, और आपको याद होगा सेविंग का रेट भी कांस्टेंट ही रहता है। अगर 100 रुपए एडिशनल कमाए तो उसमें से 80 रुपए खर्च कर दिए थे तो अब 20 रुपए सेव करे थे। तो अगर कंजम्पशन का रेट सेम है तो सेविंग का रेट भी सेम ही होगा। अब लेकिन सेविंग को निकालने का एक और फॉर्मूला है, प्लीज ध्यान से सुनना। किसका फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। सेविंग को निकालने का एक और फॉर्मूला है, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनोगे। MPS को निकालने का एक और फॉर्मूला है, और वो कैसे, मैंने कहा एक बात बताओ, कंजम्पशन अगर 1 है, सॉरी अगर इनकम अगर 1 रुपए की है, उसमें से अगर हमने 0.8 की कंजम्पशन कर दी तो सेविंग कितनी आएगी, 0.2। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं, और ये जो 0.8 था ये क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1 माइनस MPC करें तो क्या आएगा, MPS ही निकल के आएगा, है ना। 1 रुपए टोटल, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हुई थी, पीछे ऊपर हमने क्या पढ़ा था MPC में, कि 1 रुपए की एडिशनल इनकम आती है तो उसमें से कितना हम कंज्यूम करते हैं। तो मैंने कहा 1 रुपए में से जितना कंज्यूम कर लिया वो माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, जितना सेव करा। तो एडिशनली जितना सेव करा वो निकल के आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर। चलो अब सेम अगले पे चलते हैं। मार्जिनल वर्ड का खत्म हो गया मामला, अब चलते हैं किस पे, यहाँ पे छोटा छोटा चलेगा बस। B पे आता हूँ, आ रहा हूँ एक मिनट। चल एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होगा, S बाय वाई होगा। क्या होगा, S बाय वाई, क्योंकि यहाँ पे हम पर यूनिट पे चेक करने वाले रैदर देन की एडिशनल पे। क्लियर। और एक और तरीका हो सकता है इसको निकालने का, कि भाई लेवल ऑफ इनकम पर अगर हमारे को APC पता हो तो हम 1 माइनस APC करके क्या निकाल सकते हैं, APS निकाल सकते हैं। तो मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, APS इज इक्वल्स टू 1 माइनस APC। तो वो क्या निकल जाएगा, जल्दी बोलो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसी से यहाँ पर कंक्लूड होता है, 2 कंक्लूजन और निकल के आते हैं, ऊपर से ही है, सिंपल है, देखना आपको समझ में आए कि नहीं आए। पहला कंक्लूजन, MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 होगा। कि कितना एडिशनली सेव करा और कितना एडिशनली कंज्यूम करा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, कितना एडिशनली कमाया। और एडिशनली निकालने की रेफरेंस क्या होती थी, 1 होती थी यहाँ पर, तो 1 आ गई। ठीक है, और B में लिखोगे APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1। ये याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाऊंगा इसको प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रूफ आ जाता है। इतना कंक्लूड करते हैं, फिर अभी अकाउंट की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है।